हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद प्रीति। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर के कौन सी डिजीज, सिकल सेल अनीमिया के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम डिस्टिंग्विश, हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स कौन से होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोम। तो इसीलिए क्या है, सिकल सेल अनीमिया इज अ ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट डिजीज। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि ये इसका जो मेन पॉइंट है कि ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। देखो, दो तरीके का म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी कि जब एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन आता है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ज्यादा डीप में ना जाते हुए सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखो कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल अनीमिया कोज होता है। अच्छा, थर्ड थिंग इज ट्रांसमिट व्हेन बोथ द पार्टनर आर कैरियर फॉर द जीन या फिर हेट्रोजाइगस। यानी कि मान लो, सबसे पहली बात तो ये कि एक ये सिंगल पेयर ऑफ एलीली, यानी कि HbA हीमोग्लोबिन ए और HbS यानी कि जिसको सिकल सेल होता है। ठीक है, ये सिंगल पेयर ऑफ एलीली से क्या है, कंट्रोल करा जाता है, जिसके अंदर ये जब भी ट्रांसमिट होता है कि दोनों पार्टनर एटलीस्ट क्या होने चाहिए, कैरियर होने चाहिए ऑफ जीन का, या फिर हेट्रोजाइगस फॉर्म में होने चाहिए। हेट्रोजाइगस मतलब हीमोग्लोबिन ए या हीमोग्लोबिन एस। ठीक है, लेकिन ये फिनोटाइपिकली कब शो होंगे, जिसके यानी कि फिनोटाइप्स इसकी कब दिखेगी, जब ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल विल शो द डिजीज। यानी कि जब HbS और हीमोग्लोबिन S, जब ये वाली स्टेज होगी तभी ही ये फिनोटाइपिकली शो होंगे। लेकिन अगर इन्होंने हेट्रोजाइगस फॉर्म में हुए तो दोनों पेयर यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों में क्या होनी चाहिए, हेट्रोजाइगस ईस कंडीशन होनी चाहिए एंड बोथ शुड बी द कैरियर ऑफ दैट डिजीज। तभी क्या होगी, ये सिकल सेल एनीमिक पेशेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है caused by substitution of glutamic acid by valine, ठीक है, at the 6th position of beta ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अभी भी जैसे हमने पढ़ा था कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, यानी कि इसके अंदर देखो ये स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन है मान लो। ठीक है, ये किस में है, डीएनए में, डीएनए के अंदर ये सीक्वेंस है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन तो क्या होगा, मान लो गुआनिन, एडिनोसिन और गुआनिन, GAG होगा, और यहाँ पे क्या है, CTC है। ठीक है, साइटोसिन, थायमीन और साइटोसिन। तो अब क्या होता है, अब जब आरएनए, मैसेंजर आरएनए में जब ये ट्रांसक्रिप्ट होगी तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन के अंदर तो G ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, T की जगह क्या आ जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स फॉर्मेशन होती है, C का G आ गया, T का A एंड C का अगेन G। ठीक है, तो गैग ही बना यहाँ पे भी। फिर नीचे क्या होता है, अब क्या है, जो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली 4 यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। 2 अल्फा यूनिट होती हैं, 2 बीटा यूनिट होती हैं। ठीक है, तो जब ये पर यूनिट क्या होती है, दोनों यूनिट, मान लो अल्फा यूनिट और बीटा यूनिट, ये दोनों क्या करती हैं, अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करती हैं। ठीक है, जैसे कि जो ये GAG होगा, इसकी जो 6 पोजीशन होगा ना, बीटा चेन का जो 6 पोजीशन पे नॉर्मली यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। बट जो सिकल सेल जीन होगा, यानी कि सिकल सेल एनीमिक पेशेंट होगा, उसके अंदर क्या होगा, GAG तो होगा, G का G रहेगा, लेकिन यहाँ पे एडिनोसिन की जगह क्या आ जाएगा, थायमीन। ठीक है, T की जगह मान लो यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, एक सिंगल पेयर के अंदर म्यूटेशन हुई, T की जगह क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। लेकिन जब मैसेंजर आरएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्ट होगा तो एडिनोसिन का किस में चेंज हो जाता है, यूरेसिल में। ठीक है, अब यहाँ पे GUG बन गया। GUG किसको कोड करेगा, इट विल कोड फॉर वेलिन।
ठीक है। तो यहाँ पे 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड था, तो यहाँ पे चेंज होके क्या बन गया, ये वेलिन एट 6th पोजीशन। ठीक है, ये तो 7th पोजीशन पे जैसे ग्लूटामिक एसिड होता ही है। ठीक है, बाकी सारे हमने यहाँ पे दिखाए नहीं है, और 6th पोजीशन पे ही एक चेंज लाया गया है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी को अगर हम स्टडी करें तो क्या होता है, जैसे मैंने भी बताया था, ये क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दैट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ यूनिट, दैट इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ये कैप्चर करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऐसे रिलीज करेगा यहाँ पे पर मॉलिक्यूल O2 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 एंड O2। ठीक है, रिलीज कर दी O2। देन फिर क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जो चेंज आता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है। पॉइंट म्यूटेशन होगी वो किस पे होगी, बीटा चेन पे। तो इसका जो सर्कुलर स्ट्रक्चर था तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया बीटा में, बीटा वाली की थोड़ी सी शेप चेंज हो गई। ठीक है, जैसे अल्फा को हमने सर्कुलर बनाया है, इसके अंदर चेंज हो गया। ये इनको क्या बोलते हैं, टैक्टोइड्स। ठीक है, अगर बीटा के अंदर चेंज आ जाता है तो स्ट्रक्चर को टैक्टोइड्स बोलते हैं। लेटर ऑन इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, किसकी, हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया होगा। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद इसके क्या बन जाएंगे, स्टिकी एंड्स हो जाएंगे। ठीक है, जनरली वेन्स के थ्रू ही तो क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरबीसीज वगैरह। तो ये हीमोग्लोबिन का क्या करेगा, ये स्टिकी एंड्स बना लेगा, किसके अंदर, वेन्स के अंदर। अब स्टिकी एंड्स होगी बीटा की, तो क्या होगा, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक बीटा ग्लोबुलिन चेन विद हीमोग्लोबिन एस मॉलिक्यूल हो जाएगी, यानी कि ये वाटर रिपेलिंग हो जाएगी, हाइड्रोफोबिक बीटा ग्लोबुलिन चेन। फिर इसके बाद वो क्लम्प्स फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अगर हाइड्रोफोबिक हो गई तो यानी कि वाटर रिपेलिंग होगी, तो वो क्लम्प्स गुच्छे टाइप में बना लेंगे। देन इट विल लीड्स टू सिकलिंग ऑफ दैट सेल। ठीक है, सिकल की शेप में आ जाएगा, यानी कि इस टाइप की शेप आ जाएगी। देन वो क्या करेंगे, जो वेन्स या आर्टरीज जो होती हैं, उनकी एंडोथेलियम जो लेयर होती है, उस पे क्या हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे या फिर एडहेयर हो जाएंगे। इसकी वजह से वेसो ऑस्क्यूलेशन हो जाएगा। वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिक्विड का फ्लो कम हो जाता है, यानी कि विस्कोसिटी विल इंक्रीज, और ब्लड के फ्लो को क्या कर देगी, कम कर देगी। ये हो गया तो रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, एंड इट विल लीड्स टू एनीमिया, यानी कि मोस्टली क्या होगा कि आरबीसीज विल डाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पेशेंट विल गेट एनीमिक, which is known as a sickle cell anemia. So that was all about your sickle cell anemia. So to get more such kind of videos, please do like and subscribe my channel. Thank you.